क्या आपने कभी सोचा है जो सिस्टम हमारे फ्यूचर को सिक्योर करना चाहिए था, वही सिस्टम हमारा बचपन का सपना और कॉन्फिडेंस को छीन रहा है? हाँ, मैं बात कर रहा हूँ इंडिया का एजुकेशन सिस्टम के बारे में, जो दुनिया का सबसे बड़े सिस्टम में से एक है। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये सिस्टम आपको और मुझे एजुकेटेड बना पा रहा है? मुझे तो लगता है ये सिस्टम सिर्फ मार्क मशीन, डिग्री होल्डर और ओबेडिएंट वर्कर्स के लिए बना है। अगर आप इस एजुकेशन सिस्टम को थोड़ा सा भी समझ पा रही हो तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आगे आने वाला है। और आज हम बात करेंगे स्कूल, कॉलेज, एग्जाम्स, पेरेंट्स और उस स्कैम के बारे में जो हम लोगों को एजुकेशन नाम पर सालों से चुना लगा रहा है। क्योंकि हमारे स्कूल में सबसे पहले ये सिखाया जाता है कि क्वेश्चन मत पूछो, लॉजिक मत लगाओ, और किताब में जो लिखा है वही रट लो। अगर तुम लॉजिक लगा के टेक्स्ट बुक से अलग आंसर लिख दिया तो टीचर तुम्हारा मार्क काट देंगे, चाहे तुम्हारा लॉजिक सही हो। क्योंकि हम बच्चों को सोचना नहीं, रट कर याद करना सिखाया जाता है। न्यूटन का लॉ को रट लो, मैथमेटिक्स का फॉर्मूला को याद कर लो, ऐसे को 10 बार लिख लो, पर कभी ये नहीं सिखाया जाता है कि रियल लाइफ में इसका यूज कैसे होता है। इसलिए इस सिस्टम में वही ज्यादा मार्क ला पाता है जिसको अच्छे से रटना आता है। क्योंकि इंडिया में एक डेंजरस फॉर्मूला है, मार्क इक्वल टू इंटेलिजेंस और लो मार्क इक्वल टू फेलियर। अगर तुम 90% ले आए तो तुम ब्रिलियंट स्टूडेंट हो। अगर तुम 60% से कम ले आए तो तुम्हें टीचर से लेकर गांव का हर एक आदमी बोलेगा कि कुछ नहीं होगा जिंदगी में तुम्हारा। लेकिन अभी तुम्हारा मन में जरूर डाउट आया होगा कि तो फिर सच क्या है? तो देखो, मार्क सिर्फ मेमोरी टेस्ट करता है, इंटेलिजेंस, क्रिएटिविटी और प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पाता है। आइंस्टीन, एपीजे अब्दुल कलाम, स्टीव जॉब्स, क्या वो सब स्कूल और कॉलेज में टॉपर थे? नहीं ना, लेकिन वो लोग सोच सकते थे। लेकिन हमारा सिस्टम में आर्टिस्ट को यूजलेस बोला जाता है, स्पोर्ट्स को टाइम वेस्ट, बिजनेस को रिस्की बोला जाता है। तो फिर एक ही रास्ता बचता है, इंजीनियर या फिर डॉक्टर। कॉलेज का मतलब होता है स्किल, एक्सपोजर, ग्रोथ। लेकिन रियलिटी में सिलेबस 20 साल पुराना और टीचर खुद कंफ्यूज्ड। आज भी कई कॉलेज में कोडिंग बिना कंप्यूटर के पढ़ाई जा रही है, और बिजनेस थ्योरी बिना बिजनेस के, और प्रैक्टिकल नॉलेज इक्वल टू 0 होता है। प्लेसमेंट के नाम पर 3 लाख का पैकेज दिखा के एडमिशन कर लेते हैं, लेकिन फिर भी 90% स्टूडेंट अनएम्प्लॉयड रह जाते हैं। क्योंकि डिग्री तो मिल जाती है लेकिन प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं। इसलिए इंडिया में एजुकेटेड यूथ है बट स्किल्ड यूथ नहीं। इंडिया का स्टूडेंट सिर्फ पढ़ते नहीं बल्कि पेरेंट का प्रेशर, सोसाइटी का प्रेशर और कंपैरिजन का प्रेशर को झेलते भी हैं। मतलब शर्मा जी का बेटा इतना परसेंट ले आया और पड़ोसी का बेटा उतना परसेंट ले आया, और जब रिजल्ट निकलता है तो एंजाइटी, डिप्रेशन, सुसाइड केस, और फिर भी कोई नहीं पूछता है कि बच्चा तू खुश है या नहीं। मुझे तो लगता है ये एजुकेशन नहीं, ये एक इमोशनल टॉर्चर है। क्योंकि वहां पर मार्क इंपॉर्टेंट हो गया बच्चे का, मेंटल हेल्थ नहीं। ये सच कड़वा है लेकिन बोलना जरूरी है, क्योंकि हमारे पेरेंट्स भी इस स्कैम का पार्ट बन चुके हैं। क्योंकि बच्चे का इंटरेस्ट को कोई नहीं पूछता है। अगर बच्चा बोले मुझे क्रिकेट पसंद है तो पेरेंट्स का आंसर मिलता है कि इसमें स्कोप नहीं है, और हमारा पेरेंट बच्चे का सिक्योर फ्यूचर के नाम पर उसका रियल फ्यूचर को छीन लेते हैं। और इस सिस्टम का फायदा कोचिंग इंस्टीट्यूट्स, प्राइवेट स्कूल, कॉलेज और एग्जाम माफियाज को होता है। और जितना कंपटीशन बढ़ेगा उतना प्रॉफिट होगा। अगर बच्चे को सच में एजुकेटेड करना है तो बच्चों को स्किल बेस्ड लर्निंग, क्रिटिकल थिंकिंग, क्रिएटिविटी, करियर गाइडेंस और मेंटल हेल्थ सपोर्ट की बहुत जरूरत है। एजुकेशन का मतलब सिर्फ डिग्री नहीं, बल्कि एजुकेशन का मतलब खुद सोचने की ताकत है। अगर आप स्टूडेंट हो तो मार्क से अपनी वैल्यू मत नापना। अगर आप पेरेंट हो तो बच्चे का इंटरेस्ट को समझना। अगर कोई टीचर देख रहा है तो बच्चों को मशीन नहीं इंसान समझो। क्योंकि इंडिया को टॉपर नहीं, थिंकर और क्रिएटर चाहिए। और आपका ये एजुकेशन सिस्टम के बारे में क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताओ।